कपड़ों से ज्यादा बिक रहे हैं बाजार में कफन। हाकिम ये कह रहा है कि सब ठीक ठाक है। हॉस्पिटल में कई गो आंकड़ा होगा मरने का, हॉस्पिटल में कई गो आंकड़ा होगा, लेकिन बगल में ही चीताखल पंचायत है। शमशान से आंकड़ा सही मिल रहा है। शमशान से मिलेगा, वहाँ सब लोग जा रहे हैं, वहाँ से मिलेगा, ये सरकारी रिकॉर्ड से नहीं मिलेगा। अभी यहीं बगल में पंचायत है जहाँ 26 लोग मर गए। कौ गो लोग हैं इस अस्पताल के आंकड़े में। इस जिले के जो सांसद पति हैं, इतनी मौतों के बाद। सांसद पति कौन सा पद होता है सर? नए नए पद सृजित होते हैं। ये तो कोई संवैधानिक पद नहीं ये है। संवैधानिक पद है या कि नहीं है। सांसद हैं, लेकिन उनके पति ये अधिकार को लेकर के और बोलते हैं कि हमारा जो है जिला टनाटन है। टनाटन का क्या अर्थ होता है भाई? डिक्शनरी में थोड़ा देख लीजिए, डिक्शनरी में देख लीजिए। टनाटन का अर्थ होता है सालगिरह मना रहे हैं वो जो करें वो उनका व्यक्तिगत मामला है। हम सार्वजनिक जीवन में किसी को देखेंगे देखे तो नहीं, क्या बोले हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। टनाटन का मतलब होता है टन टन गिनिया आतार काम होई। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और जनता का जो भी सवाल होगा मैं उसको बेलाग तरीके से उठाऊंगा और आपको करना पड़ेगा। और मैं जनता ने मुझे एमएलए बनाया है, मेरा प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का भी आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो सिवान से जाना पड़ेगा। देश के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे थे कि दूसरा कोरोना आने वाला है, लेकिन ये सरकार उन तमाम वैज्ञानिकों की, उन डॉक्टरों की, उन जो है जानकार लोगों की बात को दरकिनार करके क्या करती रही? ममता ओ दीदी करते रही। और जो आज बंगाल में पूरा कोरोना फैल चुका है। प्रधानमंत्री जी काफी दुखित हैं, रो भी रहे थे। जब शेर हमला करता है, शिकार करता है, तो उसके आंख से आंसू टपक जाता है। तो ऐसे ये नहीं बात है कि उसको दया आ गई, उसकी एक स्वाभाविक क्रिया है। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान। अभी हम लोग सिवान के गुठनी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। कोरोना काल में ये तमाम बातें ज़रूरी है। जो स्वास्थ्य केंद्र हैं ज़िले के, उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। उनकी स्थिति क्या है वो आपका जानना ज़रूरी है। ये तो बात हो गई स्वास्थ्य केंद्रों की। अब आते हैं जो जनप्रतिनिधि आपने जो चुना है उन लोगों की। कितने जनप्रतिनिधि को आप जानते हैं जो आज के डेट में फील्ड में घूम रहा है, लोगों के सुख दर्द का साथी है? लेकिन उस वादे का क्या हुआ जब ये उन लोगों ने कहा था कि जब सुख दुख और कोई मुसीबत आएगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक अपवाद के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं आज सत्यदेव राम जी, जो विधायक हैं। लगातार इनको आप खबरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इनका संघर्ष जारी है। अभी कल 1 दिवसीय हड़ताल पर भी थे। हमने सिवान सदर अस्पताल में भी देखा कि वहाँ पर किस तरीके से इन्होंने निरीक्षण किया और अपने स्तर से जो एक विधायक के तौर पर जो कोशिशें होनी चाहिए इन्होंने अपने तरफ से किया है। अभी आप यहाँ आए हुए हैं गुठनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे। क्या असर यहाँ पर आने का आज कारण क्या रहा? देखिए, अभी ये कोरोना जो बीमारी है ये एक बड़ा रूप लिया है। हालांकि इसको संभाला जा सकता है, लेकिन राज्य और केंद्र की सरकारें इसको रोकने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, जो तैयारी करनी चाहिए, उसमें न लग करके लोगों को भयभीत करने और भ्रम पैदा करने में लगी हुई है। हम कोई नई बात, नई मांग करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम जो भी सरकार के द्वारा बनाए गए नियम हैं हम उसी को लागू करने की बात करते हैं, मांग करते हैं। गुठनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं तो हम चिकित्सा प्रभारी से यही बात कर रहे हैं कि जो आपके पास साधन है
उस साधन का ठीक ठीक से आप प्रयोग करिए, जनता को सेवा दीजिए, जनता की भलाई हो सके। लेकिन बातें किसी न किसी रूप में दूसरे तरफ चली जा रही है। किधर जा रही है? हम कह रहे हैं राजनीति की तरफ चली जा रही है। हम ज़रूरत के तरफ लाना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की ज़रूरत है उस पर बात करना चाहते हैं, आगे तैयारी करने के लिए हम बात करना चाहते हैं, तो ये लोग जो है उसको राजनीति की तरफ भेजना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि जो ये गुठनी है, गुठनी में जो सुविधा है, जो सरकार ने अपने नियमों के तहत लिखित रूप से यहाँ सर्कुलर रखा है, जो सृजित पद है विभिन्न पदों का, चाहे वो डॉक्टर्स हो, एनएम हो, जीएनएम हो, ये हो फार्मासिस्ट हो, लाइन, ये सारे जो पद हैं आज उस पर 30% भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। तो बड़ी दुखद स्थिति है। तो दुखद होगी ही। अभी हमारे पास ये जो लिस्ट है ये हमारा नहीं है, ये सरकार का दिया हुआ लिस्ट है। तो इसमें तो ये जो कार्यरत बल और स्वीकृत बल और रिक्त बल में ये काफी जो है काफी अंतर है, डराने वाली चीज है ये। काफी अंतर है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कर क्या रही है कि इसमें 2/3 कार्यबल जो है आज कार्य में नहीं है। किसकी गलती है ये? ये सब सरकार की गलती है, और इन्हीं कारणों से ये बीमारी जो है आज महामारी बन गई है। ये बीमारी है, लेकिन ये सरकार महामारी दिखा करके अपना पर जो कमजोरी है, अपनी जो गलती है, अपनी जो विफलता है, उस पर जो है ये पर्दा डाल रही है। हमारा साफ साफ कहना है कि जो आपने पहले जो तय किया है उतने कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की है? अगर वो किए रहते तो आज इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुठनी पर लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिलता। लेकिन हालत क्या है कि एक मात्र एम्बुलेंस है, अगर एक मरीज को लेकर के चल जाए सिवान तो दूसरा छटपटाट रहेगा। और ये सरकार के लघुए भगवे लोग, छपरा के सांसद रूढ़ी प्रताप सैकड़ों एम्बुलेंस अपने घर के पीछे रखे हैं। मोतिहारी में सैकड़ों एम्बुलेंस घर के पीछे है, और यहाँ सेंटरों पर एक एम्बुलेंस नहीं है कि लोगों को सही समय पर सेवा मिल सके। उनका बीमारी बिगड़ते ही उनको अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे इलाज के लिए भेजा जा सके, तो ये क्या कहा जाएगा? अब हमारी बात लगती होगी कि यह राजनीति हो रहा है। ये राजनीति नहीं है, यह जनता को इस बीमारी से, इस महामारी से बचाने के लिए जो हमें अस्त्र शस्त्र चाहिए, वो अस्त्र शस्त्र सरकार ने नहीं दिया है, वो नहीं चल रहा है, वो नहीं काम कर रहा है। और ऐसे परिस्थिति में ये लोगों की मौतें हो रही है। और सबसे दुखद और शर्मनाक बात जो ये है कि इस जिले के जो सांसद पति हैं, इतनी मौतों के बाद। सांसद पति कौन सा पद होता है सर? नए नए पद सृजित होते हैं। ये तो कोई संवैधानिक पद नहीं ये है। संवैधानिक पद है या कि नहीं है? सांसद हैं, लेकिन उनके पति ये अधिकार को लेकर के और बोलते हैं कि हमारा जो है जिला टनाटन है। टनाटन का क्या अर्थ होता है भाई? डिक्शनरी में थोड़ा देख लीजिए, डिक्शनरी में देख लीजिए। टनाटन का अर्थ होता है सालगिरह मना रहे हैं वो जो करें उनका व्यक्तिगत मामला है। हम सार्वजनिक जीवन में किसी को देखेंगे? देखे तो नहीं। क्या बोले हैं? हम उस पर बात कर रहे हैं। टनाटन का मतलब होता है टन टन गिनिया आतार काम होई। ये बात सांसद पति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सिवान में हजारों लोगों की मौतें हो गई है। इसे गुठनी में
सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी है और लोग पीड़ित हैं, दर्दित हैं, उनका अपना उनसे छूट गया है। और ऐसी परिस्थिति में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बात करना किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए शोभा देता है क्या? शोभा तो नहीं देता है सर। हम लोग थोड़ा सा और भी केंद्र सरकार की, चूंकि आपने बात की कि केंद्र सरकार की अनदेखी रही है, प्रधानमंत्री जी काफी दुखित हैं, रो भी रहे थे। अब वो कब रोते हैं कब हंसते हैं मुझे तो पता नहीं है। हाँ। लेकिन उनकी भाषण रात ही हम सुन रहे थे। हाँ। कि कह रहे हैं कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, हर जगह बोलो, हर जगह बोलो, हाँ। हर समय बोलो, हर समय बोलो, हाँ। जोर जोर से झूठ बोलो। हाँ। तो अब इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे? और ये तो सारे लोग देख रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री कहाँ से दुखित हैं, हाँ। ना रो रहे इस थे। मामले में चिंतित हैं। हाँ। वह एक घड़ियालू आंसू हो सकता है कि जब शेर हमला करता है, हाँ। शिकार करता है, तो उसके आंख से आंसू टपक जाता है। हाँ। तो ऐसे ये नहीं बात है कि उसको दया आ गई। हाँ। उसकी एक स्वाभाविक क्रिया है, वो स्वाभाविक क्रिया है। हाँ। और इसीलिए वो प्रधानमंत्री का ये स्वाभाविक क्रिया है। वो अगर चाहते तो जिस तरह से कोरोना पांव पसार रहा था, देश के वैज्ञानिक, देश के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे थे कि दूसरा कोरोना आने वाला है। लेकिन ये सरकार 8-9 महीने उन तमाम वैज्ञानिकों की, उन डॉक्टरों की, उन जो है जानकार लोगों की बात को दरकिनार करके क्या करती रही? ममता ओ दीदी करते रही। और जो आज बंगाल में पूरा कोरोना फैल चुका है, ये गैर जिम्मेदाराना प्रधानमंत्री हैं और इनको जनता से लेना देना नहीं है। यह सत्ता के लोभी हैं। ये चुनाव के मैनेजमेंट जानते हैं, जनता के सेवा करने का कोई मैनेजमेंट इनके पास नहीं है। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ। सर, आप लगातार जो है सदर अस्पताल हो की बात करें या ज़िले के अन्य जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसकी बात करें, आप लगातार जा रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या स्थिति दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आप इंस्पेक्शन में पूछे तो सब पदाधिकारी लोग बगले झांक रहे हैं। हम अभी सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गए, सदर हॉस्पिटल में बार बार गए, कोविड हॉस्पिटल में बार बार हम गए। हम गए और देखे, और जहाँ तक हमसे हो बनने वाला था हमने उसको करने का काम किया। हमने अधिकारियों से भी बात की, सारे डॉक्टरों से भी हमने बात की। एक दिन तो स्थिति ये हो गई थी कि सिपाही राइफल फेंक रहा था कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, मजिस्ट्रेट इस्तीफा लिख रहा था, डॉक्टर भी अब अपने को घर जाने की तैयारी कर रहे थे, इस्तीफा लिख रहे थे। हमने सबको बात किया, समझाया। जहाँ पर एसडीओ थे, जहाँ पर डीएसपी थे, सारे लोग, हमने कहा कि ये सब तरीका ठीक नहीं है, महामारी है और इस महामारी में आप सबों को मिलजुल करके और रिस्क ले करके ये ड्यूटी करके जनता को जीवन दान देना है, इनकी सेवा करनी है। लोगों ने अपना काम करना शुरू किया और वो ड्यूटी शुरू हो गई। तो हम लगातार यही कोशिश करते रहे अभी। लेकिन कमियों की अगर आप बात करें तो कमियों का तो यहाँ तक आलम था कि एक सिपाही इसके लिए ड्यूटी से भाग रहा था कि हमको सैनिटाइज नहीं है, हमको मास्क नहीं है। उसकी मांग किस हद तक वाजिब है? सिपाही बिल्कुल सही थी, वाजिब है। क्योंकि हम ये संसाधन इन तमाम इस कोरोना के युद्ध में जो कर्मचारी लगे हैं, हम उनको संसाधन नहीं देंगे तो वो लड़ाई क्या लड़ेगा? वो लड़ाई क्या लड़ेगा? तो हमको तो उसे संसाधनों से युक्त करना है, भरपूर उसको देना है। लेकिन ये सरकार वो संसाधन भी देने में विफल रही है, पूरे तौर पर विफल रही है। हमने देखा वहाँ सिवान सदर में कोविड के सारे जो पेशेंट थे और उनके साथ जो अटेंडेंट्स थे, पेशेंट का तो किसी तरह से खाना पीने का काम चल जा रहा था। लेकिन अटेंडेंट्स जो लोग गए थे उन लोगों को सब कुछ दुकानें बंद थी और वो भूखे मर रहे थे। हमने इसी सवाल पर वहाँ धरना दिया और सीएस से बात की हमने,
एसडीओ से बात की, सारे पदाधिकारियों से हमने जब बात किया तब जा कर के आज अटेंडेंसों को खाना भी मिल रहा है, कराया जा रहा है। तो हम लगातार छोटे छोटे इन प्रश्नों पर, जनहित के सवालों पर यहाँ से लेकर के और सिवान तक हमने जा कर के और ये संघर्ष करके एक स्तर में लाया है। लेकिन अभी हमको अभी और बड़ी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारा विश्वास है ये सरकार अपने कामों में विफल रह रही है। हम उसको संघर्ष करके, आंदोलन करके, आवाज़ उठा करके ठीक करेंगे। कुछ लोगों को हमारी बात बहुत अच्छी नहीं लगती है कि सत्यदेवराम हर प्रश्नों पर आमने सामने बेलाग तरीके से बात करते हैं। हमारा यही रास्ता है और यही हमारा हथियार है, और हम साफ साफ जिला प्रशासन को ये बात कहते हैं कि आप चाहे जो मुझसे विरोध कर लीजिए, आप करिए विरोध, लेकिन मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और जनता का जो भी सवाल होगा मैं उसको बेलाग तरीके से उठाऊंगा और आपको करना पड़ेगा। और मैं, जनता ने मुझे एमएलए बनाया है, मेरा प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का भी आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो सिवान से जाना पड़ेगा। जिला प्रशासन में कौन लोग विरोध कर रहे हैं आपका? अब हम खुलेआम रहने वाले आदमी हैं, हम कोई इधर कुछ उधर कुछ बात करने वाले नहीं हैं। हाँ, अभी हमारा साफ साफ जब ये नारायण प्रसाद जो जिला के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने एक जूम पर बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री भी उपस्थित थे, और जिला समाहर्ता थे, अन्य अधिकारी और सारे विधायक और पार्षद उस मीटिंग में थे। हमारी बारी आई, हमने साफ तौर पर कहा, क्योंकि हमने 1.5 सप्ताह से कोशिश कर रहे थे कि इन सारी समस्याओं पर जिला समाहर्ता से बात करें और उसके समाधान के कोई तरीका लिया जाए। हम 1.5 हफ्ता से कोशिश कर रहे थे कि जो ऑक्सीजन की मार पड़ रही थी, महामारी मची हुई थी, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे, हमने उनसे ये सलाह करना चाहते थे कि आप कोई विधि अपनाइए, क्योंकि वो हम लोगों के विधायक फंड की राशि खर्च करने के मार्गदर्शिका में नहीं है। ये नया सवाल है, आप सरकार से बात करिए, लोगों के जीवन बचाने के लिए एक दर्शिका में ये दर्ज हो, ऑक्सीजन प्लांट लगे। हमने 1 करोड़ रुपया अभी भी रखे हैं, उससे थोड़ा अधिक भी लगेगा तो हमने रखे हैं। अभी कोई हम दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। विधायक मद का आप लोग कल जो धरना दिए वो ऊपर आते हैं। 1 करोड़ रुपया हमने रखा है कि सिवान में एक ऑक्सीजन प्लांट लगे। इस सवाल पर हमने बात करने की उनसे कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने बीच में कांटेक्ट में नहीं आए। हमने बैठक में जोरदार तरीका से विरोध किया। सुने ही नहीं, बात नहीं किए, कन्नी काटे चाहे जो करे। अच्छा। उनसे हमारी बात अभी नहीं हुई है। हमने उसमें भी तड़तड़ा करके हमने कहा कि यह गलती है, और आप समझते हैं कि सत्यदेवराम दलित है, आप समझते हैं कि सत्यदेवराम भूमिहीन है, ये समझिए, और हमसे जो भी आपका विरोध हो वो विरोध भी रखिए, लेकिन मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और जनता के प्रश्नों पर हम आपसे सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वो प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, चाहे आप जो विरोध करना। हम आज भी कहते हैं जिस अधिकारी को जितना विरोध करना हो करे, जनता का काम होना चाहिए निश्चित रूप से, और जनता के हित में जो भी सवाल है वो मेरा सवाल रहेगा। हमको किसी के साथ और तरीका से कोई बात करके कोई स्वार्थ नहीं है। कोई बड़े अधिकारी बड़ी नाराज होंगे तो हमको फर्जी केस में फंसाएंगे, फंसाइए, लेकिन जनता के काम तो आपको एक नौकर के बतौर करना ही पड़ेगा, और इसका हैंडलिंग सत्यदेवराम करेगा। शुभकामनाएं सर हमारी। बड़े अधिकारियों से और जिला भर के अधिकारियों से हम कहते रहते हैं, हमको काम से प्यार है, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी जाति से नहीं। जो नियम है, जो कानून है, वो काम आपको करना पड़ेगा। निश्चित है। हम आपसे अगर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में कोई काम कहते हो तो आप पूरे मीडिया के माध्यम से कहिए कि सत्यदेवराम ऐसा बोलता है, लेकिन जनता के काम और नियम कानून के तहत आपको करने ही पड़ेंगे।
और इसके लिए कहिए कि सत्यदेव राम चुप रहे तो सत्यदेव राम चुप नहीं रह सकते। सर हम एक आध बात और है सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस जिला प्रशासन का क्या रवैया रहा है सर? जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय और एसडीओ साहब, ये सब लोग कहते रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरा जो है प्रयास कर रहे हैं और स्थिति गड़बड़ नहीं है। तो जिला प्रशासन अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, नहीं कर रहा है? जिला प्रशासन क्या इस आपके कार्य जो उनका है उसको कैसे आप देखते हैं? हम तो पूरे तौर पर अंदर से लग के देख रहे हैं क्या आपका और आकलन क्या हॉस्पिटल है? में देख रहे हैं क्या लोगों की स्थिति है, कितनी बद से बदतर स्थिति है, वो हम देख रहे हैं। अब जिला प्रशासन को अपना रिपोर्ट सरकार को बना करके उसमें अच्छा दिखाने का गुड बना के दे देना है, सब बढ़िया वो है। देना है। हाँ। लेकिन बात उस जूम की मीटिंग में खुल गई कि डीएम साहब ने कहा कि अभी मेरे यहाँ कोरोना अभी गति में है। कौन डीएम साहब? जिला अपने सिवान जिला अपना जिला के डीएम बोले, अमित कुमार अपने पांडे। हाँ ये थे। और महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल जी कह रहे थे कि जे हमारे यहाँ डिक्लाइन में है। हमने कहा कि आपका डीएम अलग रिपोर्ट देता है और आप अलग रिपोर्ट देते हैं, क्या मामला है? नहीं बनता है। तो हम कह रहे हैं कि जो आंतरिक समस्याएं हैं उस पर तो किसी पदाधिकारी की नज़र जाती नहीं है, वो सुनना नहीं चाहता है। डीएम साहब ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। एक सवाल पर हमने कहा कि आप किसी की शिकायत सुनते ही नहीं है तो जाएगा कौन लेकर के आपके पास? जब आप सुनेंगे तब ना लोग लेके जाएगा। निश्चित रूप से सही बात। तो शिकायत सुनते ही नहीं है। अभी बहुत स्थिति भयावह अभी वो चल रहा है। अभी संख्या जरूर घटी है। क्यों घटी है? लोगों के दिमाग में धारणा बन गई है कि हॉस्पिटल में जाओगे मर के आओगे। अभी तो लोग दवा अपने घरों में रह करके खा रहे हैं। अभी उसमें कोई खास गिरावट नहीं आई है। होम आइसोलेशन है में लोग होम आइसोलेशन है। वो स्वयं अपनी दवा खा रहे हैं, प्राइवेट से दवा ले रहे हैं। जाइए देख लीजिए झोला छाप वालों की यहाँ, जो एक ये हॉस्पिटल है ना प्रखंड भर करना है, जो यहाँ अभी कोई नहीं दिखता है। लेकिन आप चले जाइए सब तरफ दिखाओ, झोला छाप के यहाँ चले जाइए। कई गो हमारे जो करीबी लोग हैं बात करते हैं तो कहते हैं कि अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी हमारे पास जो है काफ़ी भीड़ है। जाइए झोला छाप के यहाँ देखिए, वो सारी भीड़ जमी हुई है। घटा कहाँ है? ये इन तरीकों से देखने से आंकड़ों का खेल है। ये आंकड़ा सही है भी नहीं, तो ये आंकड़ा सही नहीं है। इसलिए अभी वो बीमारी अपनी वही स्थिति में है। लोग अपने से अब कर रहे हैं। अब सरकार से उम्मीद ख़त्म कर दिए हैं। हमने भी कहा कि भाई अब अपने तरीके से अपने जीने का रास्ता खोजिए, और हम लोग लड़ रहे हैं जितना हो सकेगा। लेकिन लोगों को अपना खुद अब ये समझ बहाल करनी होगी। माने कुल मिला जुला के आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा कोरोना काल में भी। ये तो सरकार का नारा ही था, आत्मनिर्भरता। लेकिन ये दुखद है कि लोग को इस तरह से आत्मनिर्भर बनना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने दो बातें कही कि आपदा में अवसर की तलाश करो। तो उन्होंने आपदा में अवसर का तलाश करके और 3 कृषि कानून जो है बना दिए, जो आज लोगों के गले का फांस बना हुआ है। तो वो आपदा में अवसर तलाशने के माहिर आदमी हैं, और आत्मनिर्भर बनाने का ये तरीका भी उनका ठीक है। मरो या नहीं तो अपने से चलो। सरकार के जो द्वारा लोगों की रक्षा सुरक्षा जो करनी चाहिए वो इस सरकार में नहीं है। और इसलिए हम अब लोगों से यही बात कहते हैं, और लोग अपने से कर भी रहा है। अभी बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल में कई गो आंकड़ा होगा मरने का, हॉस्पिटल में कई गो आंकड़ा होगा, लेकिन बगल में ही चीताखल पंचायत है। शमशान से आंकड़ा सही मिल रहा है। शमशान से मिलेगा, वहाँ सब लोग जा रहे हैं, वहाँ से मिलेगा। ये सरकारी रिकॉर्ड से नहीं मिलेगा। अभी यहीं बगल में पंचायत है जहाँ 26 लोग मर गए हैं। कौ गो लोग हैं इस अस्पताल के आंकड़े में, लेकिन लोग मर गए हैं 26 से। पूरा जिला में। इसलिए हमने मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस कोविड के दौर में, कोरोना महामारी के दौर में जितने लोगों की मौत हुई है गरीबों की,
वो चाहे हॉस्पिटल में हुआ हो, चाहे घर में हुआ हो, चाहे रास्ते में हुआ हो, जहाँ कहीं मौत हुई है, पंचायत स्तर पर जांच करा करके और उन सब पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। अगर यह बात नीतीश कुमार जी अनसुना करते हैं तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन हम चलाएंगे। हम तो अभी कोरोना के जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन हम इन प्रश्नों पर, ये प्रश्न हो चाहे अभी जो ये डीलर लोग चले गए थे हड़ताल पर, बंद था वितरण, जन वितरण प्रणाली के द्वारा अनाज देना गरीबों को बंद था। अभी वो लोग आए हैं। अभी हम यहाँ से फिर जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द जो 10 किलो अनाज एक व्यक्ति को फ्री देने का सरकार ने घोषणा की है उसको तत्काल लागू करिए। 10 किलो अनाज दीजिए, कम न हो, डीलर पैसा न ले और जल्दी उसको वितरण हो, इसकी हम मांग करते हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन के समय में सभी जो मजदूर, कहीं काम नहीं मिल रहा है, एक बड़ी संख्या है हैंड टू माउथ कमाने और खाने वाला, आज उनके सामने रोटी की लानत पड़ गई है। इसलिए जल्द से जल्द इसका वितरण किया जाए। और एक मांग और है कि जो किसान सब्जी फल उगाए हैं, अभी सब्जी का कोई मूल्य नहीं रह गया है। यहाँ तक कि जो सब्जी तोड़ने में मजदूर लग रहा है उसकी भी मजदूरी नहीं निकल रही है। तरबूज लगाने वाला आज सब किसान जो पट्टा पर ज़मीन लेकर के तरबूज लगाया है और वो तरबूज बिक नहीं रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। कई कारणों से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसकी ठीक जांच करा करके और जो जैसा खेती किया है उसके अनुसार वाजिब दाम मिले, वाजिब जो है मुआवजा देने का काम करे, ताकि उन लोगों का भी जीवन यापन सही ढंग से चल सके। और दूसरा कि जो दवाइयाँ बाज़ार में नकली दवाइयाँ चल पड़ी है, ओरिजिनल दवा है उसका दाम बढ़ गया है और नकली दवाइयाँ जो है बाज़ार में छा गई है और इस कारण से भी बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। वो सभी दवा दुकानों की जांच करें और उस पर कार्रवाई करें, ये हम मांग करते हैं। सर वो धरना वाला बात बता दीजिए, किस लिए कल धरना था? कल हमने 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया था। सबों को पता है कि जितने माननीय सदस्य हैं, विधायक हैं, उन लोगों को 3 करोड़ रुपया सरकारी फंड से मिलता है। इसलिए कि वो गाँवों में जाएंगे हर साल, प्रति साल 3 करोड़। वो गाँव में जाएंगे और छोटे छोटे जो भी जन समस्याएं होगी, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे स्कूल एक कमरा की समस्या हो, चाहे चबूतरा बनाने की समस्या हो, जिस ढंग की, उसके लिए मार्गदर्शिका में 35 योजना का नाम भी लिखा हुआ है। लोग जाएंगे तो करेंगे। हम लोग यही करते थे और इससे करने से जनता और विधायकों के बीच एक रिश्ता भी बनता था कि भाई हमने कहा, इन्होंने ये काम किया, करा दिया। इसीलिए वो पैसा था, ऐसा नहीं था कि वो पैसा कोई दूसरे काम में यूज होता था, जनता के ही काम में यूज होता था। ये सरकार ने बहुत ही मनमाने तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, अपारदर्शी तरीके से उसमें से 2 करोड़ यह कहकर कि कोरोना से लड़ने के लिए काट लिया है। काट लिया है। हम लोग इसका विरोध जो किए, वो विरोध का एक ही मकसद था। आप मुख्यमंत्री हैं, आप पूरे बिहार के मालिक बने हैं, हम लोग भी इस क्षेत्र के मालिक बने हैं। ये नियम और संविधान का बात है, ये किसी के मन के बात नहीं है। वो 3 करोड़ आया तो सदैव राम बगली में धर ले, वो मेरे मन के बस की बात नहीं है। नियम है कि वो काम कराना है। तो जब संवैधानिक रूपरेखा है, इसको उन्होंने चुनौती दिया है। वो यही बात कहते सभी माननीय सदस्यों से कि हम इस कोरोना से लड़ाई में आपका जो फंड है वो इसमें लगाना चाहते हैं, हम लोग खुशी खुशी दे देते। क्या दिक्कत है? जनता के जान बचाने के हम उसका रोड बनवाएंगे और उसका जान नहीं बचाएंगे। निश्चित हम इस बात का विरोध किए हैं और अभी भी विरोध कर रहे हैं
और साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि जो पैसा आपने लिया है उसका 50% खर्च दरौली विधानसभा में करिए। 2 करोड़ जो काटे हैं। हाँ, और उसमें हमारी अनुशंसा लीजिए, हमारी प्राथमिकता लीजिए, हमको उसमें शामिल करिए, उसको पारदर्शी बनाइए। क्या हुआ दरौली विधानसभा में, क्या हुआ गुठनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, ये लोग भी जानेगा, हम भी जानेंगे। ये कुछ नहीं कर रहे हैं और वो पैसे को लेकर के अब पता नहीं चल रहा है। पिछली बार भी 50 लाख लिए थे, कोई पता कुछ नहीं चला, और इस बार भी नहीं पता चलता है कि वो कहाँ खर्च हो रहा है। जब सब भी पूरे बिहार में विधानसभा है और इसी में सब जनता है बिहार की, तो ये का इसमें क्या दिक्कत था? आप स्वास्थ्य केंद्र में, आप जिला सदर में, जहाँ भी आप खर्च करते आप उनका एक सहमति ले लेते। सहमति क्यों नहीं लिया? हम इसका विरोध किए हैं और ये मांग किए हैं, और अभी भी हमारी वो लड़ाई जारी है। अगर सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो हम इस लड़ाई को यहाँ से लड़ते हुए, अब इसमें बहुत से महागठबंधन के जितने विधायक हैं, अभी इसमें से बहुत सारे लोग हैं, उनके दल के भी लोग हैं कि वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। न्यायालय का दरवाजा आप लोग न्यायालय के भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है अगर सरकार विचार नहीं करती है तब। यही वो मामला था, और इसी सवाल पर हमने एक दिवसीय, हमारे 12 विधायक हैं बिहार में, 12 विधायकों ने पूरे बिहार में एक दिवसीय भूख हड़ताल किया था अपने अपने इलाके में। अपने अपने इलाके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। चलिए, धन्यवाद आपको भी। और एक बात और कि फिर हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से आग्रह करेंगे कि अभी सावधानी की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आप इस सरकार से कोई उम्मीद मत करिए। ये सरकार आपकी सुरक्षा नहीं देगी, आपके स्वास्थ्य के लिए काम नहीं करेगी। आप स्वयं सावधान रह करके एक फिजिकल डिस्टेंस में रह करके आप काम करिए। आप भयभीत मत होइए, डरिए मत। ये एक बीमारी है और इस बीमारी का मुकाबला हम एक दूरी बना करके, सैनिटाइज़र लगा करके, हाथ धो करके हम कर सकते हैं, और आगे जो उसके मेडिसिन है उससे हम कर सकते हैं। भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहस के साथ, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़िए, इन नियमों का पालन करिए, यही हम आपसे गुजारिश करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दरौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतदेव राम जी। इनकी बातें आपने सुनी, हमने सुनी, बहुत सारे पहलुओं पर बात की। अगर थोड़े में कहें तो बस इतना ही कहने को मन करता है कि कपड़ों से ज़्यादा बिक रहे हैं बाज़ार में कफन। हाकिम ये कह रहा है कि सब ठीक ठाक है, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो, सदर अस्पताल की बात हो, पूरे ज़िले में, पूरे बिहार में, पूरे सूबे में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, उसमें किस तरीके से आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है और किस तरीके से वो पूरी तरीके से वो धाराशाही हुआ पड़ा है, किस तरीके से सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। लोगों से विधायक जी ने ये भी अपील की कि लोग स्वयं जो है अपना ख्याल रखें। सरकार आपके साथ नहीं आने वाली है, सरकार आपका मदद करने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जब इस तरह की निराशा की स्थिति एक स्वयं एक जनता की तो बात छोड़ दीजिए, एक जनप्रतिनिधि के मुंह से जब इस तरह की निराशा की बातें निकलने लगे तो आप स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्य में और सूबे में और ज़िले में किस तरह जो है दयनीय स्थिति है। खैर जो भी हो, जहां एक तरफ जो है जो ज़िले के और जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमपी साहब हो, एमपी साहिबा हो, जो और एमएलए लोग हैं, उनकी बात करें तो कोई, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि क्षेत्र में कोई नहीं दिख रहा है, जनता के बीच कोई नहीं जा रहा है। लेकिन उसी के बरक्स आपने देखा कि किस तरीके से दरौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतदेव राम जी जनता के सुख दुख का साथी बने हुए हैं। जनता के इस गम की स्थिति में, इस दुख की स्थिति में उनके साथ खड़े हैं। लगातार जो है स्वास्थ्य केंद्रों का मुआयना कर रहे हैं, वहाँ के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्या कमी है, क्या किस तरह से सुविधाओं को बेहतर किया जाए, इस पर वो बात कर रहे हैं।
निश्चित रूप से ऐसे विधायक एक मिसाल हैं जो कि इस कोरोना काल में हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए समय सिवान।